This is, yeah, thank you. So lastly, what we discussed, actually, we discussed about so many points which can help you to get success in your life. The most important funda what I went for telling you, that was about asking. Asking is one of the principle, asking is one of the system जिसने आज तक बहुत सारे लोगों को सफल बनाया इस दुनिया में. आपको मैं कुछ एग्जांपल दूं तो कुछ इंडस्ट्री सिर्फ आस्किंग के ऊपर ही डिपेंड कर रही हैं. जैसे जस्ट टेक द नेम ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री. तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री जो सिर्फ आस्किंग के ऊपर ही काम कर रही है. नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, पीपल गो फॉर आस्किंग टू ईच अदर, उनसे पूछते हैं भाई कैसे ऐसे करके मैं बिजनेस में काम कर रहा हूँ, अगर आप भी काम करना चाहें, एंड दे गो फॉर शेयरिंग. दैट्स जस्ट ऑल अबाउट आस्किंग. और आप ले सकते हैं इंश्योरेंस सेलिंग. इंश्योरेंस सेलिंग और बहुत सारे बैंकिंग के ऐसे बिजनेसेस हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सारे के सारे आस्किंग पे डिपेंड कर रहे हैं. सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सक्सेस प्रिंसिपल और सिस्टम जिसको आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं. नाउ आई जस्ट गो फॉर शेयरिंग यू वन ऑफ द थिंग. दूसरा मैंने जो पार्ट आपको बताया था वो मैंने आपसे बात की थी फीडबैक के ऊपर. सो फीडबैक इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर आप फीडबैक लेना सीख गए और उन फीडबैक को अपनी लाइफ में यूज करना सीख गए, सो आप कुछ भी सीखते नहीं सीखते. एंड जस्ट आई टेल यू वन ऑफ द थिंग, मैंने कल जो फॉर्मूला बताया था आपको फीडबैक लेने का, आप इन सारी क्लासेस में जो भी सीखे ना सीखे आई डू नॉट नो, लेकिन उस फॉर्मूले को भी अगर आप सीख कर जाते हैं और उसको यूज करते हैं अपनी लाइफ में, एंड उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हुए चलते हैं, तो दैट अलोन विल गिव यू लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ, लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ, and lot of improvement in your life. That formula which I told you last day for getting feedback. So let me tell you one of the incident. One of the Wendy Strengthly, I think the Wendy was the name of one of the lady. आप उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ. So Wendy के साथ क्या था कि Wendy एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में काम करती थी. And now she was not liking her job. उनको बड़ा पसंद नहीं आता था, बड़ा दिमाग खराब रहता था, यार क्या मैं किसी के अंडर में जॉब कर रही हूँ, क्यों ना काम करूँ कि मेरी खुद की एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हो, एक मार्केटिंग एजेंसी हो, मैं खुद एडवर्टाइज करा करूँ, मेरे अंडर में लोग काम कर रहे हो, ऐसा सब कुछ मैं करूँ. तो ये सब कुछ चलता रहता था उनके दिमाग में. अभी वंस शी प्लान कि अब मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी खोल के रहूंगी. तो व्हाट हैपेंड, लाइक शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर कि भाई कितना पैसा लगेगा मेरी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को खोलने के लिए. तो उन्होंने सारा एस्टिमेट लगाया, तो उन्होंने जो हिसाब लगाया वो निकल के आया कि करीब करीब अगर उनको अपनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी स्टार्ट करनी है तो उनको $1 लाख की करीब जरूरत पड़ेगी. $1 लाख. शी वाज फ्रॉम अमेरिका. $1 लाख हमारे लिए तो डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट होगा कि $1 में बहुत सारे रुपए होते हैं. हमारे हिसाब से देखा तो करीब 70-80 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली थी उसको वहां पर, शायद हमारे यहाँ कम पड़ेगी. सो शी जस्ट एस्टिमेटेड कि $1 लाख की जरूरत पड़ेगी. अब सीन क्या था कि शी वाज वर्किंग इन अ कंपनी. उसके जितने भी वहां पे अर्निंग होती थी इतना ज्यादा हो नहीं पाता था कि $1 लाख की वो बचत कर पाती उससे. फिर शी स्टार्टेड थिंकिंग मैं $1 लाख कहाँ से कमाऊं. एंड शी वाज सो पैशनेट अबाउट दैट कि मैं जल्दी से जल्दी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, जल्दी से जल्दी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ. एंड शी वाज हैविंग द माइंड दिस क्वेश्चन कि $1 लाख कहाँ से लेकर आऊं. और वो जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी इतनी ज्यादा पैशनेट हो चुकी थी कि उसने अपने आप को कमिट कर दिया था कि 3 महीने के अंदर मुझे अपना ये बिजनेस स्टार्ट करना है. मीन्स जस्ट वांट 3 मंथ्स. नाउ द थिंग वाज दैट कि कैसे करके क्या करें $1 लाख कहाँ से लेकर आए 3 महीने के अंदर. एंड जब ये पॉइंट आया तो अचानक से उसके दिमाग में आया क्यों ना इस वाले सिस्टम को यूज करते हैं, आस्किंग वाला. व्हाट शी डिड, शी वेंट फॉर आस्किंग टू द पीपल. उसने अपने ऑफिस के सारे लोगों से बातचीत करना स्टार्ट की, जिससे भी मिलती थी उससे पूछना स्टार्ट किया, जो भी मिलता था उससे बात करना स्टार्ट कर दी. एंड व्हाट शी ऑलवेज वाज आस्किंग, शी वाज आस्किंग कि कोई मुझे ऐसा तरीका बता दो जिससे मैं 3 महीने में $1 लाख कमा सकूं. नाउ हाउ इजी इट इज. आप सोचो, मैं आपको जो बताऊंगा आप कहेंगे वाह बड़ा आसान है. द सेम वे यू कैन गो फॉर यूजिंग, अगर आप तैयार इन फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ. तो उन्होंने अपनी सभी लोगों से पूछना स्टार्ट कर दिया वेंडी ने कि कैसे मैं 3 महीने में $1 लाख कमा सकती हूँ. तो बहुत सारी जगहों से तरह तरह के फीडबैक आना स्टार्ट हुए. किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, डिफरेंट डिफरेंट. कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया. शी ओनली टुक एज फीडबैक. अभी जो बहुत सारे फीडबैक निकल के आए तो उसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन था वो था कि सबसे ज्यादा आसानी से, क्योंकि आप जॉब भी करते हैं, अब आप दूसरे बिजनेस में दूसरे काम में जाएंगे, अपनी जॉब को भी अभी नहीं छोड़ सकते हैं, तो सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा कॉमन जो निकल के आया वो निकल के आया कि जल्दी से घर पे बैठे बैठे एक किताब लिख दो और उस किताब को पब्लिश कर दो. अगर वो किताब बिक गई, 1 लाख लोगों तक पहुंच गई और पर बुक पे उसको $1 की भी कमाई होती है तो $1 लाख उसका हो जाएगा. एंड शी गॉट हैप्पी. बोले यार आइडिया तो अच्छा है. और ज्यादातर लोगों से ये फीडबैक उसको मिला, तो शी वर्कड ओवर द फीडबैक.
जो उसको फीडबैक मिला उसके ऊपर उसने काम किया, एंड अब उसने बाकी सारी चीजें दिमाग से निकाल दी। अब उसके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि अब मैं किताब लिखूं तो किताब लिखूं किस चीज के ऊपर, मैं तो राइटर हूं नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है किताब लिखने के लिए, कैसे किताब लिखनी है, किस बात के ऊपर किताब लिखनी है, और व्हाट आई शुड बी राइटिंग अ बुक। शी स्टार्टेड थिंकिंग अगेन, शी लुक फॉर द सेम प्रिंसिपल, उसने वही वाला टूल यूज किया आस्किंग वाला, एंड शी वेंट फॉर आस्किंग टू ऑल द पीपल, जितने भी लोगों से वो मिलती, जितने भी लोगों से बात होती, सभी से पूछती कि जैसे आई एम प्लानिंग टू राइट अ बुक, किस चीज के ऊपर मुझे बुक लिखनी चाहिए, किस चीज के ऊपर मुझे बुक लिखनी चाहिए। तो ज्यादातर उसके बीच में जो फ्रेंड्स थी वो गर्ल्स थी उसकी, तो उसने ज्यादातर विमेन और गर्ल्स से पूछा, तो उसको आंसर मिला एक काम करो, एक बुक लिखो जिसमें ये मालूम पड़ जाए कि वेट लूज कैसे किया जाता है, वेट लूज करने के ऊपर किताब लिख दो। जनरली आजकल जो है महिलाएं अपने वेट को लेकर ज्यादा परेशान रहती है ना, वेट लूज करने को लेकर ज्यादा होती हैं, वो जल्दी वो हैवी हो जाती हैं, ऐसा लगने लग जाता है कि चारों तरफ टायर से लटका दी हैं। तो वेट लूज करने के लिए ऊपर उन्होंने सोचा, सबने ये बोला कि काम करो, वेट लूज करने के ऊपर किताब लिख दो। अब फिर उनके दिमाग में आया, भाई मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं इस चीज की, मुझे कैसे मालूम वेट लूज कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, तो व्हाट शुड आई बी डूइंग, मैं क्या करूं। तो उन्होंने फिर से बात करना स्टार्ट कर दी, फिर से फीडबैक लेना स्टार्ट कर दिया, एंड शी वेंट फॉर वेंडी, सभी से पूछना उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि यार वेट लूज करने के ऊपर मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, किस पर्टिकुलर चीज के ऊपर लिखना चाहिए। तो जो उसने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, तो उसमें निकल के आया, स्पेशली विमेन से जो बातचीत की उसमें निकल के आया कि ज्यादातर विमेन जो चाहती थी उस समय, वो चाहती थी कि उनको कोई ऐसी किताब मिल जाए जिसमें थाइस का वेट लूज करने की ट्रिक्स हो। जनरली थाइस वगैरह वो वेट लूज नहीं कर पा रही थी, उनका ऐसा कहना था उसमें। तो रीजन बिहाइंड कि जब वो अभी जो टाइम आने वाला था, गर्मियों का टाइम आएगा, और गर्मियों के टाइम में जब वो स्विम सूट वगैरह पहन के समुद्र के किनारे लेटती हैं, तो इट लुक्स वेरी मच हेड, जब बहुत बुरा लगता है जब उनकी थाइस बहुत मोटी मोटी दिखाई पड़ती हैं। सो दे वर ऑल लुकिंग फॉर कि कोई ऐसी बुक मिल जाए जिससे उनकी थाइस का वेट लूज हो सके। तो शी लुक फॉर, वाओ, ये तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर चीज मिल गई। अभी इसमें भी वो परफेक्ट नहीं थी कि भाई उसको क्या मालूम कौन से तरीके ऐसे हो सकते हैं इससे वेट लूज हो सकता है थाइस का। तो अगेन शी वेंट फॉर आस्किंग टू द पीपल कि कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे थाइस का वेट लूज किया जा सकता है, और शी स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द इंटरनेट वगैरह। सो उसको इंटरनेट से भी बहुत सारे टिप्स मिल गए, बहुत सारे उसको लोगों से ही सुनने को मिल गए, और सारी चीजें लिख के उसने उस बुक में लिख डाली, एंड वेंट फॉर पब्लिशिंग। उसने वो बुक पब्लिश कर दी। गर्मियों का समय चल रहा था, सबने यही सलाह उसको दी थी कि ये बढ़िया टाइम है इसको करने के लिए। She went for publishing, and will you be believing, within 3 months she went for earning more than $1 lakh। वो पब्लिश हुई, बहुत सारे लोगों ने खरीदी 3 महीने के अंदर, क्योंकि वो टाइम था जिस समय ज्यादातर अमेरिका में महिलाएं जो होती हैं, विमेन जो होती हैं, वो समुद्र के किनारे लेटना पसंद करती हैं। बट दे वर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट कि भाई दे शुड नॉट बी लुकिंग अगली, वो मोटी नहीं दिखे, अगली ना दिखे। तो वो समय था जो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जानना चाहती थी कि क्या ऐसा हो सकता है जिसके थ्रू उनका वेट लूज हो सके। शी वेंट फॉर राइटिंग द बुक, और बुक का नाम था द थिन थाइज। वेंडी ने उसको लिखा, द बुक का नाम था द थिन थाइज। फेमस हुई, बिकी, और उसके बाद 3 महीने के अंदर $1 लाख से ऊपर उसने कमा लिया, एंड शी वेंट फॉर स्टार्टिंग हर बिजनेस। अभी आप देखो तो आपको लगेगा कितना आसान से सब कुछ रहा, और एग्जैक्टली exactly इस सब में उसने यूज क्या किया, सिंपल एक टूल, कौन सा वाला, आस्किंग। शी वेंट फॉर आस्किंग, वेंट फॉर आस्किंग, वेंट फॉर आस्किंग। उसने ज्यादातर लोगों से पूछना स्टार्ट किया। अब ऐसा नहीं था कि हर किसी ने उसको सही जवाब दे दिया, या बहुत सारे लोगों ने तो बोला भी नहीं होगा उसको। व्हाट शी डिड, जब किसी ने नहीं बताया तो उसने रिजेक्शन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, SW जो कल मैंने आपको बताया था। उसने फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। SW सिंपली सेज सम विल, सम वांट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग। कुछ आपको हाँ में जवाब देंगे, कुछ आपको ना में जवाब देंगे। सो व्हाट, तो क्या, समवन इज वेटिंग, कोई आपका इंतजार कर रहा है। सो शी वेंट फॉर आस्किंग वेरी फर्स्ट, शी रिजेक्टेड द रिजेक्शन, जिसने भी उसको सही से जवाब नहीं दिया वो उनको नेक्स्ट कह के आगे बढ़ गई। शी लुक फॉर फीडबैक, उन्होंने फीडबैक को देखा कि कौन से फीडबैक सही है, एंड शी स्टार्टेड वर्किंग ओवर दैट, और उसने काम करना, शी स्टार्टेड टेकिंग एक्शन, उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। ये सारे ही सिस्टम्स मैंने आपको बताए, मैंने आस्किंग का फॉर्मूला आपको बताया, मैंने रिजेक्शन का फॉर्मूला आपको बताया, मैंने फीडबैक का फॉर्मूला आपको बताया, मैंने टेकिंग एक्शन वाला भी आपको बताया। इन्हीं 4 सिंपल सिस्टम्स पे चलते हुए 3 महीने में उसने $1 लाख से ज्यादा कमा लिए, मतलब हमारे हिसाब से 70-80 लाख रुपए कमा लिए उसने 3 महीने में। एंड शी स्टार्टेड हर ओन कंपनी। तो आप सोचिए, व्हेन शी कैन डू यूजिंग दीज टूल्स अ लॉट, तो आप भी डेफिनेटली बहुत कुछ तो कर ही सकते हैं।
सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि भाई आप भी पूछना स्टार्ट कर दीजिए अबाउट एनीथिंग। बहुत सारी चीज हो सकती है आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। आपको नहीं मालूम पैसा कैसे कमाया जाता है, सो स्टार्ट आस्किंग टू द पीपल। जो अमीर लोग हैं उनसे जाके पूछना स्टार्ट कर दीजिए, या आपकी कम्युनिटी में जो अच्छे हैं, रिच हैं, उनसे पूछिए भाई कैसे आप अच्छी अर्निंग करते हैं, या कैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे आप सेविंग करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए थोड़ा सा रिच बनने के लिए। अगर आप बिजनेस ठीक से करना नहीं जानते, सो स्टार्ट आस्किंग टू द पीपल हु आर डूइंग बिजनेस इन गुड वे। उनसे पूछना स्टार्ट कर दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए। और जब भी आप ये काम करोगे आपको फीडबैक मिलना शुरू हो जाएंगे, एंड स्टार्ट वर्किंग ओवर दोस ऑल द फीडबैक्स। सोनिया चौधरी ने यहाँ पे लिखा, सर व्हाट इज दिस। सोनिया, किस चीज के ऊपर आपने लिखा है व्हाट इज दिस, मतलब मैं समझा नहीं, क्या चीज बताना चाह रहे हैं आप, क्या पूछना चाह रहे हैं, बताइए। हेलो सोनिया, ओ सोनिया, चलिए मुझे लगता है ऐसे कुछ लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। सो फीडबैक वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द फॉर्मूला आई जस्ट टोल्ड यू लास्ट। आप भी लोगों से फीडबैक लेना स्टार्ट कर सकते हैं, आप भी लोगों से पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको कल ही बताया था। सौरभ कुछ कह रहे हैं आप? सौरभ श्रीवास्तव, अच्छा हैंड रेज का सर ऑप्शन। बाय मिस्टेक, सर बाय मिस्टेक, सर बाय मिस्टेक, अच्छा सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा। सर दिस इज नेम ऑफ द बुक। सोनिया, नेम ऑफ द बुक था द थिन थाइज। थिन मतलब पतला, थाइज मतलब, थाइज में कहता हूँ जांग है, थिन थाइज पतली जांग है, ये था बुक का नाम। तो व्हाट यू राइटिंग, तो आप चाहे तो वेंडी ने इसको लिखा था, और आप इसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, आपको मिल जाएगी इफ यू लुकिंग फॉर द सेम थिंग। चले, सो आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट वी लुकिंग फॉर, आई वाज जस्ट टेलिंग अबाउट द फीडबैक। सो फीडबैक का मैंने आपको एक तरीका बताया। आप जिस भी चीज को बेटर करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिस भी चीज को बेटर करना चाहते हैं, तो उससे रिलेट करते हुए लोगों से मिले, और बी विलिंग टू आस्क फॉर द फीडबैक। अपनी तरफ से फीडबैक लें। होता क्या है कि लोग आपको अपनी तरफ से फीडबैक नहीं देंगे, कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उनको डर लगता है इस बात का कि वो अगर आपको फीडबैक देंगे और आपको अच्छा नहीं लगा, तो यार उनके साथ और आपकी बिगड़ जाएगी। तो कोई भी अपनी तरफ से नहीं देगा, इसलिए आपको खुद इंटेंशन रखनी पड़ेगी फीडबैक को लेने की, है ना। तो जाइए, आपको जो भी लगता है उनसे फीडबैक लीजिए, पूछिए, पता करिए, और अपने काम के बारे में फीडबैक लीजिए। और हर दिन आपको आपको बेटर करने के लिए उस फीडबैक को आप यूज कर सकते हैं। द फॉर्मूला आई टोल्ड यू। पूछे लोगों से, अगर आपको 0 से 10 के स्केल पर मुझे मार्क्स देने हो तो कितने मार्क्स देंगे। ये क्वेश्चन आप हर फील्ड में कर सकते हैं। जैसे आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और अपने इंप्रूवमेंट को लेकर आप अपने टीचर से बात करना चाहते हैं, तो उससे पूछ सकते हैं कि सर या मैम आप बताइए कि जैसा मैं एजुकेशन ले रहा हूँ, जितना मैं पढ़ाई करता हूँ, जितना मैं सब कुछ कर रहा हूँ, उसमें अगर 0 से लेकर 10 का स्केल लें, 0 से लेकर 10 का पैरामीटर लें, और उसमें आपको मुझे मार्क्स देने होंगे, तो कितने मार्क्स आप मुझे दोगे। अगर वो कहते हैं 10, तो ठीक है, काम फिनिश आपका। लेकिन वो अगर कहते हैं 9, 8, 7, 6, 5 या कुछ भी मार्क्स आपको देते हैं, तो इसमें आप बुरा मानने की जरूरत नहीं है। आप उनसे अगला क्वेश्चन करिए और उनसे पूछिए कि आपने मुझे मान लीजिए 5 मार्क्स दिए हैं, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे आप मुझे 10 मार्क्स देना स्टार्ट कर दें। तो वो आपको बताएंगे कि बेटा आप ये सारी चेंजेस अगर अपने अंदर कर लो, तो अगली बार से आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपको मिला है वो फीडबैक जिसको अगर आप यूज करेंगे तो आप इम्प्रूव करने लग जाएंगे। यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग, और आप बेटर हो जाएंगे। ऐसे करके अगर आपका कोई बिजनेस है, तो आप अपने क्लाइंट को बेटर सर्विस देने की हमेशा सोचते हैं। अब आपका माइंड है, आप अपने माइंड के हिसाब से काम कर सकते हैं, और एक इकलौता माइंड है। सोचिए कि अगर हजारों माइंड आपके बिजनेस को बेटर बनाने के लिए आइडियाज निकालना शुरू करें, तो कितना बेटर हो जाएगा आपका बिजनेस। सो जो भी आपके यहाँ आते हैं लोग, जो भी आपके क्लाइंट हैं, उनसे आप पूछिए, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। आप जैसे जाएंगे मैकडोनल्ड वगैरह जाएंगे, या किसी बहुत सारी जगह पे, तो आपने देखा फीडबैक की डायरी वगैरह वहां पे रखी होती है, एंड दे आस्क फॉर द फीडबैक। और बहुत सारी कंपनीज में फीडबैक के लिए लिखा रहता है। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो अपने बिजनेस में इंप्रूव करना चाहते हैं, इसलिए दे आर आस्किंग फॉर द फीडबैक। सो यू आल्सो कैन डू कि भाई हम जो आपको सर्विस दे रहे हैं, उन सर्विसेज को अगर 0 से 10 के स्केल पे आपको मार्क्स देने हो, तो आप कितने मार्क्स देना पसंद करेंगे। अगर पूरे मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पे कम है तो वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए कि 10 करने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। ये आपको जो फीडबैक मिलेगा, ये वो फीडबैक होगा जो आपको दिन पे दिन इम्प्रूव करवाता जाएगा, बेटर करता जाएगा। आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। सो आई वुड से मेक इट अ रिचुअल। इसको एक कमिट कर दीजिए, एक एक हैबिट बना लीजिए, या एक रिचुअल बना लीजिए, एक प्लान बना लीजिए। जैसे आपके घर पे होता है ना, बहुत सारे लोग करते हैं कि मंडे टू मंडे हमें मंदिर जाना है, या ट्यूसडे टू ट्यूसडे हमें मंदिर जाना है, या महीने में एक बार हमें शॉपिंग के लिए जाना है, या 15 दिन में हमें पार्टी करनी है। रिचुअल जो बना लेते हैं, ऐसे करके फीडबैक लेने का भी आप रिचुअल बना लीजिए। आई एम जस्ट टेलिंग दिस अलोन विल डू अ लॉट इन योर लाइफ। ये अकेली हैबिट आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव कर देगी।
तो एक रिचुअल बना लीजिए कि महीने में 1 दिन या हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार मुझे फीडबैक लेना है अपनी लाइफ की अलग-अलग फील्ड से रिलेट करते हुए। अपनी अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो अपने टीचर से मुझे फीडबैक लेना है अपने लिए, अगर मैं बिज़नेसमैन हूँ तो अपने क्लाइंट से मुझे फीडबैक लेना है और भी मेरी लाइफ की बहुत सारी मुझे अब मैं जिनके साथ रिलेशंस में हूँ, उन रिलेशंस को बेटर बनाने के लिए मुझे अपने उन रिलेशंस में फीडबैक लेना है या जिससे भी आप लेना चाहें, आप लिस्ट बना सकते हैं कि इन लोगों से मुझे फीडबैक लेना है ताकि इन फील्ड्स में मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और जो भी आप रिचुअल बनाते हैं कि मुझे महीने में 1 बार या 15 दिन में 1 बार या हफ्ते में 1 बार जब भी आपको करना है, उसको कमिट कर दीजिए। और जब भी मौका आए तो उसको फीडबैक को लीजिए, जो आपको फीडबैक मिलता है इम्प्रूव करने के लिए उन फील्ड में इम्प्रूव करिए और आप देखेंगे दिन पे दिन आप बेहतर होते चले आएँगे, बेहतर होते जाएँगे, बेहतर होते जाएँगे एंड दैट्स व्हाट द अल्टीमेट मोटिव ऑफ द लाइफ। आप अगर दिन पे दिन बेटर हो रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो अपने आप ही आपकी लाइफ के रिजल्ट्स अच्छे आते चले जाएँगे। एंड कुछ फीडबैक ऐसे होते हैं जो आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद दिखाई पड़ जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पा रहे हैं अपने एग्जाम्स में, सो दिस इज अ फीडबैक। आपको चेक करना चाहिए, बहुत टाइम आ गया है कि आप इसके ऊपर बात करें किसी से। अगर आपके पास बहुत अच्छी सेविंग नहीं है, आप पैसा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन सेविंग बहुत अच्छी नहीं है आपके पास बचत का बहुत बड़ा पैसा अमाउंट इकट्ठा नहीं है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी सेविंग की हैबिट्स में कुछ प्रॉब्लम है। ये एक फीडबैक है कि आप इसके ऊपर काम करना शुरू करें। अगर आप बिजनेस में बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो दिस इज द फीडबैक। ये आपको फीडबैक मिल रहा है कि बॉस आप कुछ कमी है, इसके ऊपर काम करना शुरू करिए। तो कुछ फीडबैक आपको पूछने पड़ते हैं और कुछ फीडबैक आपको लाइफ अपने आप दिखाती है। और याद रखिएगा हमेशा, योर रिजल्ट्स नेवर टेल अ लाई। दुनिया में बाकी लोग झूठ बोल सकते हैं या गलत फीडबैक दे सकते हैं, पर आपके नतीजे जो होते हैं ना, वो झूठ नहीं बोलते। अगर आप पैसा नहीं बचा पा रहे हैं तो ये एक नतीजा है और ये सिंपली करा है कि आपकी कोई हैबिट है जो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आप पैसा नहीं बचा पा रहे हैं या आपके बिजनेस में अच्छे क्लाइंट्स नहीं आ पा रहे हैं, तो ये एक नतीजा है और ये रिजल्ट आपको बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है आपके बिजनेस में, जिसकी वजह से आपको क्लाइंट्स नहीं मिल पा रहे हैं या पढ़ाई के बावजूद भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। तो ये एक नतीजा और ये नतीजा आपसे कह रहा है कि वो कुछ तो कहीं पे ना कहीं पे गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ के रिजल्ट्स को भी देखेंगे तो आपको फीडबैक देखने को मिलेंगे। नाउ लेट अस गो फॉर वॉकिंग ओवर वन ऑफ द मोर पार्ट। एक और चीज के ऊपर बात करते हैं। द पार्ट इज, एक मैं जैपनीज वर्ड आपको बताता हूँ। द वर्ड इज काइजन। इसको आप लिखिएगा और कहीं पे आपको मिले तो इसके ऊपर जरा सा स्टडी करके देखिएगा। द वर्ड इज काइजन, KAIZEN, काइजन। व्हाट इज द मीनिंग बाय काइजन? काइजन का मतलब क्या होता है? काइजन सिंपली स्पीक नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट। नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट मतलब क्या है इसका, नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट का? देखें, आप ऐसे लीजिए कि आपने कोई बिजनेस प्रपोजल बनाया, ठीक है? और बिजनेस प्रपोजल आपने तैयार किया। सारे लोग अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। जैसे आप कभी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास उसके लिए सफिशिएंट मनी नहीं है, तो आप उस पूरे बिजनेस का एक प्रपोजल तैयार करते हैं। उसमें आप ये बताते हैं कि भई आगे मैं कितना एक्सपेक्टेड कर सकता हूँ अर्निंग के लिए, एम्प्लॉइज़ को किस तरह से रखा जाएगा, कितना खर्चा होगा, वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा, ठीक है? ओपेक्स मतलब ओपेक्स और एपेक्स होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे कि हमें कितना खर्चा हर महीने करना पड़ेगा। एपेक्स होते हैं असेट्स एक्सपेंडिचर्स होते हैं, फिक्स एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ों की एक रिपोर्ट्स आप बनाते हैं और दिखाते हैं कि अगर इस वाले बिज़नेस में इतना पैसा मिल जाए कहीं से लगाने के लिए, तो 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में ये बिज़नेस इतना पैसा अर्न करके दे देगा। तो ये होती है बिज़नेस प्रपोज़ल। और जब आपके पास पैसा नहीं होता है तो अपने बिज़नेस प्रपोज़ल को लेके आप कहाँ जाते हैं? आप बैंक्स के पास जाते हैं, आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं मैं बताता हूँ आपको। ऐसे बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं दुनिया में, ऐसे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं दुनिया में। उनका काम ही, वो खुद बिज़नेस नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? वो ऐसे लोगों को ढूँढते हैं जिनके पास अच्छे आइडियाज़ हैं बिज़नेस के या अच्छा प्रपोज़ल है बिज़नेस का। वो उनके बिज़नेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब वो फ्री है, लेकिन जो बिज़नेस करने वाला वो काम करते हैं और उसका भी एंजल इन्वेस्टर का भी शेयर उसमें बना रहता है, तो उसके पास भी अर्निंग आती रहती है। तो एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो खुद बिजनेस ना करके दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो दूसरों के पैसे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। तो जब आप कोई प्रपोजल क्रिएट करते हैं और उनके पास लेकर जाते हैं, तो 2 चीजें बनेंगी। पहली चीज कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे
और आपको पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरी चीज, वो आपके बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और मना कर देते हैं, भाई मैं आपके बिजनेस में पैसा नहीं लगा सकता। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर वो आपके बिजनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बात खत्म, और अगर अब वो आपके बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, सो व्हाट हैपेंस लाइक, इसमें ज्यादातर लोग नेगेटिव होना स्टार्ट कर देते हैं। एंड दे सिंपली स्टार्ट थिंकिंग, भाई यार ये लोग ही बेकार हैं, इनको तो समझ ही नहीं है, मैंने कितना बढ़िया बिजनेस प्रपोजल दिया, ये दिया वो दिया है। बट एग्जैक्टली दिस इज नॉट द रियलिटी, दिस इज द फीडबैक फॉर यू। अगर आपका बिजनेस एक्सेप्ट नहीं किया गया तो इसका मतलब वो पर्सन जो बहुत सारे लोगों के बिजनेस में पैसा लगाता हुआ आ रहा है, आपके बिजनेस में जरूर उसको कोई ना कोई कमी दिखाई पड़ी होगी, इसीलिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इसमें नाराज होने की या बुरा मानने की बात नहीं है। यहाँ पे बात इतनी सी है कि आप अपने बिजनेस को और बेटर करें, उसमें और सोचें क्या क्या इंप्रूवमेंट लाए जा सकते हैं, अपने प्रपोजल को और बेटर करें, और चीज ज्यादा बेहतर बना के दोबारा से उसके सामने प्रेजेंट करें। द सेम इज देयर इन द लाइफ, लाइफ में भी कुछ ऐसे ही होता है। आप एजुकेशन के जरिए, आप स्किल्स के जरिए, आप नए नई एक्टिविटीज के जरिए हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। आप भी एक बिजनेस प्रपोजल की तरह है, आप अपने आप को एक प्रोजेक्ट मान के चलिए कि आप एक बिजनेस प्रपोजल है। एंड दिस यूनिवर्स इज एंजल इन्वेस्टर। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो दुनिया है, ये जो यूनिवर्स है, नेचर है, भगवान है, जो भी कुछ आप बोले वो एंजल इन्वेस्टर। अब आप अपनी जिंदगी में सफलता पाना चाहते हैं और आप अपने आप को इस यूनिवर्स के सामने रखते हैं कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, पर कई बार वो आपको सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे एंजल इन्वेस्टर बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसमें बुरा मानने की या अपने आप को अनलकी या बैड लक बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको एक फीडबैक मिला है कि आपके प्रोजेक्ट में, मतलब आप में कहीं ना कहीं किसी स्किल की या किसी चीज की कमी रह गई है, वो आप और इम्प्रूव कर लें और फिर से दोबारा से यूनिवर्स के सामने अपने आप को रखें सफलता के लिए। अगर इस बार भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो फिर से आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। जितनी बार आप फेल हो रहे हैं लाइफ में, ये समझ लीजिए कि आपको फीडबैक मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है, कहीं ना कहीं कोई कमी है। इम्प्रूव करिए, इम्प्रूव करिए और फिर से इस्तेमाल करिए अपने आप को, फिर से अपने आप को लेकर जाइए। याद रखिएगा, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, बट लाइफ इज नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट। जिंदगी एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कभी भी फिनिश नहीं होता। सो सबसे पहले आप अपनी लाइफ के ऊपर वर्क करिए ताकि इसको नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट को बेटर पे बेटर किया जा सके। नाउ इसी एक फॉर्मूले के ऊपर जापानीज वर्क करते हैं। द फॉर्मूला इज नोन एज काइजन। जापानीज वर्क विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। जापान में हर चीज, चाहे उनकी कल्चरल लाइफ हो, चाहे उनकी बिजनेस लाइफ हो, जॉब हो, कुछ भी हो, वो काइजन के ऊपर काम करते हैं। उनका कहना है नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट। वो हर दिन अपने प्रोजेक्ट के ऊपर सोचते हैं कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, हर दिन इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं और दिन पे दिन बेहतर बनाते चले जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जापानीज टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी होती है, बड़ी बढ़िया होती है, और जापानीज टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में काम करती है। ठीक है, बिकॉज दे जस्ट कीप ऑन वर्किंग ओवर नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट। अभी आपको भी ऐसे कुछ करना है, नेवर एंडिंग इंप्रूवमेंट के ऊपर आपको काम करना है। बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, लोग कई बार बहुत बड़े बड़े इंप्रूवमेंट के ऊपर प्लान कर लेते हैं कि मैं अब 1 साल के अंदर अपने आप को इतना बेटर करके दिखाऊंगा, ऐसा बन के दिखाऊंगा, वैसा बन के दिखाऊंगा। दैट बिकम्स ओवरवेलमिंग। ये नहीं हो पाता है तो आप इन चीजों को करना छोड़ देते हैं। तो एक साथ आप बहुत बड़े नहीं हो सकते। तो अगर आप अपने ऊपर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो यू हैव टू वर्क विद स्मॉल स्टेप्स। आपको छोटे छोटे स्टेप्स में काम करना पड़ेगा। आप एक साथ बहुत कुछ नहीं हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके एक दिन आप बहुत कुछ हो सकते हैं। एंड दैट वाज द सीन इज, आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आप अचानक से जल्दी कुछ नहीं बन पाएंगे, हर चीज में समय लगता है तो लगता है। सो नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट्स स्पीक्स के आप दिन पे दिन किसी एक डायरेक्शन को डिसाइड करिए, किसी एक फील्ड को डिसाइड करिए, और जिसमें आप अपने आप को बेस्ट बनाना चाहते हैं, जिसमें आप अपने आप को मास्टर बनाना चाहते हैं, हर दिन उस फील्ड में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते चलिए। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। मान लीजिए मैं या आप में से कोई भी पर्सन फाइनेंस में, मनी अर्निंग में, मनी सेविंग में, पैसा बचाना, सेव करना या पैसे को इन्वेस्ट करना, इन सब में, मनी मैनेजमेंट में अपने आप को बेस्ट बनाना चाहता है। अब एक साथ मैं अचानक से जादूगर नहीं बन जाऊंगा कि मैं अंबानी और ये बन गया वो बन गया, लेकिन मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि हर दिन मैंने डिसाइड कर लिया फील्ड, कि इस फील्ड में मुझे अपने आप को नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट देना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहीं से भी, अगर आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे, आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी जो मनी मैनेजमेंट के ऊपर होंगी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर होंगी, सेविंग के ऊपर होंगी, किस तरह से किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। बहुत सारे आपको आर्टिकल्स, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे, हद से ज्यादा।
हार्व एकर का आप ट्रेनिंग प्रोग्राम ले सकते हैं, मनी मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छी बात बताते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के प्रोग्राम्स आप ले सकते हैं, रिच डैड पुअर डैड के नाम से उनकी बुक्स हैं, और भी उनके प्रोग्राम्स, उनके गेम्स हैं, रिच डैड पुअर डैड के नाम से मनी मैनेजमेंट के ऊपर बेहतरीन पर्सनैलिटी हैं, बेहतरीन बताते हैं। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक है, बहुत पुरानी है, पर आज तक की सबसे बेस्ट बुक बोली जाती है कि कैसे अगर आप कर्जे में भी या परेशानी में भी उससे भी निकल के आप कैसे अमीर इंसान बन सकते हैं, उनका पढ़ सकते हैं। अब सोचिए कि आपने क्या किया, आपने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। आपने सोचा कि मुझे डेली सिर्फ आधा घंटा देना है इसके ऊपर। आज आपने काम करना स्टार्ट किया, आपने मनी मैनेजमेंट के ऊपर पढ़ना शुरू किया, आधा घंटा पढ़ा। आधा घंटा पढ़ने का मतलब है कि कम से कम आप 8-10 पेज तो पढ़ ही लेंगे, ज्यादा नहीं होते हैं, 8-10 पेज आपने पढ़ लिए। 8-10 पेज अगर आपने पढ़ ली तो उसका मतलब करीब करीब हो सकता है कि हफ्ते भर में, बहुत कुछ बुक्स मोटी होती हैं, कुछ पतली भी होती हैं, कुछ 100-150-200 पेज की होती हैं, तो कुछ 50-60 पेज की भी होती है। तो होपफुली वी जस्ट लुक फॉर कि हफ्ते भर में नॉर्मली एक इंसान एक किताब पढ़ लेते हैं। तो एक हफ्ते में अगर आप एक किताब पढ़ ले रहे हैं, आप सोचिएगा जरा कि एक बुक को एक हफ्ते में आप पढ़ ले रहे हैं, डेली आप आधा घंटा या 1 घंटा देते हुए, तो 1 साल में आप 52 किताबें पढ़ डालेंगे, 52 बुक्स। मुझे आप खुद सोच के बताइएगा और अपने आप से प्रश्न पूछिएगा, अगर किसी एक सब्जेक्ट की 52 किताबें आपने पढ़ डाली, इतनी नॉलेज आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आ गई, तो क्या आप उस सब्जेक्ट के मास्टर नहीं बन जाएंगे? क्या आप अच्छा मनी मैनेजमेंट नहीं सीख जाएंगे? क्या आपको अच्छी तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना नहीं आ जाएगा? क्या आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं लेकर आ पाएंगे? और आप अपनी लाइफ तो छोड़िए, आपकी बातें, आपकी लाइफ के रिजल्ट देख के पूरी दुनिया आपको मास्टर के तौर पे जानना स्टार्ट कर देगी, और दे विल कम टू यू टू आस्क, भाई आपने कैसे किया ऐसा है, हमें और बता दीजिए, हमें और समझा दीजिए कि कैसे मनी मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कैसे सेविंग की जाती है। इस काम को करके देखिए, लेकिन कुछ भी अचानक से नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। एंड आई वुड से, मैंने आपको 1 साल का बोला है, लोगों की जिंदगी बीत जाती है सफल होने के लिए, लेकिन अगर आप 1 साल भी इस चीज को कर लेंगे, सो यू बिकम बैक, यू बिकम मोर बैटर। अगर आप डांसर बनना चाहते हैं और आपने अपने आप को टाइम दिया है कि डेली मैं 1 घंटा डांसिंग की प्रैक्टिस करूंगा, और कंटिन्यूअसली आप इस काम को कर रहे हैं 1 साल तक, तो आप सोचिए कि डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस आपको और बाकी डांसर से बेटर नहीं बना देगी। अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हो, डेली 1 घंटे का रियाज कर रहे हैं, आप फिक्स है आपका, ये इसमें कोई चेंज नहीं करेगा, तो डेली 1 घंटे का रियाज क्या आपको बाकियों से और ज्यादा बेटर नहीं बना देगा? और जिस दिन कोई कॉम्पिटिशन आया सिंगिंग का, तो वो लोग जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको उनके बीच का डिफरेंस साफ देखने को मिलेगा। एंड रिमेंबर, रेस में जीतने वाला जो घोड़ा होता है ना, वो बहुत बड़े अंतर से नहीं जीतता। जो सेकंड नंबर पे आया होता है और जो फर्स्ट नंबर पे आया होता है, वो किलोमीटर के फासले से नहीं जीतते, वो कुछ कुछ सिर्फ मीटर्स भी नहीं कहूंगा, सेंटीमीटर्स के फासले से जीतते हैं, इंचेस के फासले से जीतते हैं, हल्के एक आध सेकंड के फासले से जीतते हैं, एक आगे और एक पीछे रह जाता है। लेकिन ये एक आध इंचेस का फासला लगातार प्रैक्टिस का रिजल्ट होता है, लगातार वर्क का रिजल्ट होता है, लगातार इंप्रूवमेंट का रिजल्ट होता है। वो लगातार इम्प्रूवमेंट, लगातार वर्क, लगातार प्रैक्टिस जो आप कर रहे होते हैं, वो आपको बाकियों से थोड़ा-सा बेटर कर देता है, और वो थोड़ा-सा बेटर आपको विजेता बना देता है। और जैसे ही आप विजेता बन जाते हैं, जैसे आप जीत जाते हैं, जैसे आप सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीतते हैं, जैसे आप रेस का घोड़ा जीत जाते हैं, जैसे आप बिज़नेस में दूसरे से बेटर हो जाते हैं, जैसे आप डांसिंग में दूसरों से बेटर हो जाते हैं, कॉम्पिटिशन जीत जाते हैं, उसके बाद जो रिवॉर्ड मिलते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। पता नहीं कितने एंडोर्समेंट आपको लोगों के मिलने लग जाते हैं, लोग आपको पूछना शुरू कर देते हैं, वैल्यू बढ़ जाती है, आप जो अपना कर रहे हैं उससे तो अर्न करते हैं, इसके अलावा भी हजारों अर्निंग सोर्स आपके सामने ओपन हो जाते हैं। सो नाउ द लास्ट सिंपली आई वांट टू से, कीप आस्किंग टू द पीपल, जिस चीज की आपको जरूरत महसूस होती है इस दुनिया से पूछते चलें। फीडबैक आपको लाइफ में हर जगह मिलेंगे, लोगों से लें या अपने आप देख सकते हैं, आप आपको हर जगह फीडबैक देखने को मिलेंगे। थर्ड, रिजेक्ट द रिजेक्शन, जहां पे से रिजेक्शन मिल रहे हैं उनको रिजेक्ट करिए और नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ जाइए। एंड वर्क अपॉन काइजन, नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट के ऊपर वर्क करिए, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट हैं, अपने ऊपर काम करते रहिए। एक दिन ऐसा मौका आएगा, ये यूनिवर्स आपको मना नहीं कर पाएगा सफलता देने से। सो कीप वर्किंग, अगर नहीं मिल रही है तो कहीं ना कोई कमी है, दिस इज द फीडबैक फॉर यू, कीप वर्किंग, कीप इम्प्रूविंग। थैंक यू सो मच गाइस, कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं, वरना ये क्लास बस फिनिश होने वाली है 1-2 सेकंड के अंदर। एनीबॉडी? हेलो? फाइन गाइस, then let us go for finishing it up. Thank you so much.